यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि आप लोग पीवाईक्यू करना शुरू करो, ठीक है। आप लोग पीवाईक्यू करना शुरू करो। अगर एक पार्ट में, ठीक है, एक पॉइंट में कुछ भी सोचो कि अगर मैं स्टेटिस्टिक्स का बात करूँ तो आपका अगर कोवेरिएंस में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, गुड फिट मेजर में प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर इन्फरेंशियल डिस्क्रिप्टिव, ये सब, सॉरी, ये सब चीज में अगर एक एक छोटा छोटा जो टॉपिक में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो एक छोटा वीडियो पकड़ो या फिर एक बड़ा वन शॉट पकड़ो। इसमें जो भी मतलब कि एक पार्ट पार्ट करके ही तो समझाया है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने 6.5 घंटे का क्लास लिया था, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का एकदम शुरू वाला क्लास, एकदम शुरू वाला मेरा लाइव क्लास, ठीक है। तो वहाँ पे देख सकते हो कि वहाँ पे उस वाले टाइम को पकड़ो जहाँ पर वो वाले टीचर ने या फिर मैंने, अगर मेरा लेक्चर देख रहा हो कि मैंने आपका प्रॉब्लम वाला टॉपिक कौन से टाइम पे पढ़ा है, ठीक है। अगर मेरा बात करूँ तो मैंने वीक वाइज एक सीरियल बाय पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सीरियल बाय सब कुछ ही मिल जाएगा। अगर वो हो रहा है तो ठीक है। अगर कुछ भी माइनर सा कि यार इन्फरेंशियल और डिस्क्रिप्टिव के बारे में तो पता है कि डिस्क्रिप्टिव जो है वो, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव जो है वो मतलब कि एक डाटा सेट कंक्लूजन देता है और एक डाटा सेट के थ्रू हम लोग इन्फर करते हैं कुछ, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कुछ केस आपका बन रहा है, पीवाईक्यू थोड़ा सा बता देता तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता। तो आप लेक्चर मत देखो, नोट्स डाउनलोड करो। अगर आपने बनाया है तो बहुत वेल एंड गुड। अगर जिस भी टीचर से पढ़ रहे होंगे तो उसने आपको नोट्स दिया होगा, जैसे कि मेरे नोट्स में टेलीग्राम पे देता हूँ, ठीक है ना। तो वहां से नोट्स से एक बार रीडिंग मार लो, ठीक है ना। तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और अगर एक वीक में प्रॉब्लम है कि हाँ सीटी के वीक 4 पे प्रॉब्लम था या फिर मैथ्स के वीक 3 पे प्रॉब्लम था मेरे को, तो उस वीक का स्पेसिफिक वन शॉट होगा, चैनल पे अपलोडेड होगा, ठीक है ना। तो उस वीक का सिर्फ वन शॉट देख लो, पूरा वन शॉट अभी देखने का समय नहीं है। और उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है ना। 10 जुलाई के शाम को 7:14 हो रहा है अभी तक, ठीक है ना। 10 जुलाई शाम को 7:14 हो रहा है। तो इस टाइम तक अभी अब अगर आप लोग ने कुछ नहीं पकड़ा तो आप लोग के पास टाइम है 11 और 12। तो देखो, मैं फॉल्स होप नहीं देना चाहूंगा कि आप लोग क्वालिफाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग क्वालिफायर मिस कर दो। जितना भी हो सके पढ़ो, ठीक है ना। जितना भी हो सके अभी इन 2 दिन में पढ़ो। लेकिन हाँ, माइंड को ऐसे ट्रेन करके रखो कि हमें रीअटेम्प्ट के लिए भी तैयारी करना है। क्योंकि कोई भी काम में फंसे हो सकते हो, क्योंकि ये एंट्रेंस का टाइम भी चल रहा था, ठीक है ना। नीट गया, फिर एनएफएटी जो फोरेंसिक का एंट्रेंस होता है वो गया, सीयूटी गया, उनका रिजल्ट आया, सब कुछ, ठीक है ना। तो बहुत ही मतलब कि स्ट्रेसफुल टाइम गया उन पे, अगर आप लोग टाइम दे रहे थे, ठीक है ना। तो हो सकता है कोई भी एक काम पे पर ही नहीं पाए होंगे। तो अगर अभी तक कुछ नहीं पड़ा, ट्राई करो। अगर कॉम्प्लीट हो जाएगा तो वेल एंड गुड। क्वालिफायर में बैठ के देखो, एक्सपीरियंस आएगा आप लोगों को, क्वेश्चंस देखोगे, क्वेश्चंस को समझोगे, ठीक है ना। क्वालिफायर में बैठना है, कुछ भी हो गया क्वालिफायर में बैठना है। ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ भी नहीं होगा क्वालिफायर में बैठेंगे ही नहीं। एक्सपीरियंस के लिए क्वालिफायर में इस बार बैठो। लेकिन हाँ, दिमाग में ये सब सोच के रखो कि जो मेन पढ़ाई हमें करना है, ठीक है ना, वो हमें रीअटेम्प्ट के लिए करना है। रीअटेम्प्ट शायद अगस्त का 3 तारीख पे है या फिर 5 तारीख पे है। मैं थोड़ा सा एक बार दे चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा एक बार चेक कर लेता हूँ कि संडे पे पड़ता है मुझे जितना याद है। ओके, 3 तारीख, 1 जुलाई, सॉरी जुलाई, ओके, अगस्त का 3 को एक संडे पड़ता है, ठीक है ना। तो उसी डेट में ही शायद रीअटेम्प्ट का एग्जाम है। तो आप लोगों के पास 3 तारीख, 10 तारीख, एक महीना में नहीं है, लेकिन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है पूरा वीक 1 से लेकर के वीक 4 का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो आप लोग उस पे चले जाओ, उस पे आप लोग लग जाओ, ठीक है ना। तो मुझे जितना तक लगता है अभी आप लोगों का कोई भी एंट्रेंस नहीं होगा, तो एंट्रेंस नहीं होगा, दूसरा कोई भी एग्जाम नहीं होगा, मतलब कि मेरे ख्याल से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है ना। तो और ये उनका डेट भी देख लेना। और जिनको मतलब कि जिनको ऐसा है कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए क्वालिफायर में बैठ रहा हूँ, तो उनको तो क्वालिफायर के रिजल्ट के लिए कोई भी मतलब कि टेंशन होगा ही नहीं, ठीक है ना, कि हाँ जी टेंशन होगा ही नहीं। तो उन लोग रिजल्ट का वेट मत करो, क्वालिफायर रीअटेम्प्ट के लिए बैठ जाओ, ठीक है ना। रीअटेम्प्ट का फीस भरना पड़ेगा शायद 1,500 रुपया जनरल के लिए, मुझे इतना पता है क्योंकि मैं खुद जनरल हूँ तो मुझे यही पता होगा, ठीक है ना। तो और जो लोग मतलब कि
क्वालीफायर के बाद समझो कि क्यों क्वालीफायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबको क्वालीफायर मिल जाए, जो जो लोगों ने हार्डवर्क किया है, ठीक है ना, आपका हार्डवर्क वेस्ट ना जाए। मैं भगवान से यही प्रार्थना मतलब कि प्रार्थना करता हूँ। लेकिन हाँ, अगर कुछ भी सर्कमस्टेंसेस से अगर क्वालीफायर ना निकले तो जुलाई 17 तक आप लोग वेट कर लो। अगर इतना दिन तक आपने डट मतलब कि एकदम डट के पढ़ाई की है आईआईटी वाला, तो आप लोगों को मैक्सिमम द चीज आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए मैं बताऊंगा कि एप्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, लेकिन जो लोग जो जो भी बंदे ने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, तो आप लोग जुलाई 17 का वेट मत करो, क्वालिफाई री अटेम्प्ट के लिए बैठ जाओ, ठीक है ना, री अटेम्प्ट पढ़ना चालू कर दो। तो यही था लास्ट 2 डेज का स्ट्रेटेजी, ठीक है।